रामायण में लक्ष्मण जो कि अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने देखा होगा कि जब राम जी को वनवास हो जाता तो लक्ष्मण जी उनके साथ जाते हैं। लक्ष्मण जी जो कि स्वयं जो शेषनाग के रूप थे, और वहीं पर जब लक्ष्मण जी कहा जाता है कि राम जी के साथ गए तो वहाँ उन्होंने राम जी के पूरी तरीके से 14 वर्षों के लिए सेवा करी, और वहीं पर जो मेघनाथ था उसका वध भी करा, और बाद में आकर राम जी के साथ फिर से अपने राज्य में वापस रहने लगे। कहा जाता है कि जब राम जी की पूरी तरीके से रावण पे विजय प्राप्त करके वापस आ जाते हैं, अपना राज्य संभाल लेते हैं, और जो कि चारों भाई आपस में बहुत सही तरीके से कुशल तरीके से रह रहे होते हैं, तो ऐसा क्या होता है कि जो राम जी होते हैं वो लक्ष्मण जी का त्याग कर देते हैं, उनको मृत्यु दंड के समान दंड दे देते हैं। तो उसके बारे में अब हम जानते हैं। कहा जाता है कि जब श्री राम जी वापस आ जाते हैं अयोध्या में, और लक्ष्मण जी के साथ और सीता जी के साथ, और जो उनके साथ में जो वानर सेना होती है उनमें से कई जो मेंबर होते हैं, जब वो अयोध्या वापस आते हैं तो कहा जाता है कि जब सीता जी जो कि होती हैं, जब उनको वनवास हो जाता है और फिर वो वापस आती हैं, वहीं पर सीता जी जब धरती माता की गोद में चली जाती हैं, तो कहा जाता है कि जो राम जी होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। कहा जाता है कि एक दिन जो राम जी होते हैं वो अपनी सभा में बैठे हुए होते हैं, और वहाँ पर जो एक कालदेव होते हैं वो आते हैं और राम जी से भेंट करना चाहते हैं, और जो लक्ष्मण जी जो कि होते हैं उनसे वो कहते हैं कि मुझे राम जी से भेंट करनी है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं रुको, मैं अभी पूछ के आता हूँ महाराज से, उसके बाद तुम अंदर जाना। तो जो कालदेव होते हैं वो कहते हैं ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, तुम पहले पूछाओ उसके बाद ही मैं अंदर आता हूँ। लक्ष्मण जी जब राम जी से आज्ञा लेकर वापस आते हैं तो वो कालदेव को कहते हैं कि महाराज आपको बुला रहे हैं। तो कालदेव जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ। तो जो लक्ष्मण जी होते हैं वो उनको अपने साथ में ले जाते हैं। अब कालदेव होते हैं जो वो भगवान श्री राम से मुलाकात करते हैं और उनसे कहते हैं कि भगवान मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो राम जी कहते हैं ठीक है करो। तो जो कालदेव होते हैं वो कहते हैं मुझे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं चाहिए, मैं किसी के सामने आपसे बातचीत नहीं कर सकता हूँ। तो राम जी कहते हैं ऐसा ही होगा। और वो कालदेव जो होते हैं वो एक शर्त भी रखते हैं कि हमारी अगर बात कोई चुपके से भी सुनेगा और यहाँ आने का गलती से भी दुस्साहस करेगा तो आप उसे मृत्यु दंड दोगे। तो राम जी जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है। राम जी को पता होता है कि ये आए किस लिए, राम जी को पता होता है कि अब मेरा समय हो गया जाने का, तो वो उसी के लिए ये आए। तो जो कालदेव होते हैं वो कहते हैं कि भगवान अब आपका धरती लोक पर समय पूरा हो गया, ब्रह्मदेव ने आपकी जितनी आयु निर्धारित करी थी वो पूरी हो चुकी है, और अब आपको आपके धाम में वापस जाना, बैकुंठ धाम में। तो राम जी जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है। अब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो कहा जाता है कि जो लक्ष्मण जी होते हैं वो जब पहरा दे रहे होते हैं बाहर, तो कहा जाता है कि जो ऋषि दुर्वासा होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। अब जो ऋषि दुर्वासा होते हैं वो कहते हैं कि मुझे महाराज से मिलना है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज अभी बिजी हैं, वो अपने कार्यों में व्यस्त हैं, वो अंदर हैं, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। तो जो दुर्वासा ऋषि होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मुझे अभी जाना है और भगवान से मिलना है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं, वो अभी किसी से बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने सख्त आदेश दिया है कि कोई भी अंदर ना आ पाए, और मैं इसलिए यहाँ पर पहरेदारी कर रहा हूँ। तो जो ऋषि दुर्वासा होते हैं वो लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है आप ऋषि दुर्वासा हो। तो वो कहते हैं कि तुम्हें ये भी पता है कि मुझे क्रोध कितना आता है। वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ। तो ऋषि दुर्वासा होते हैं वो कहते हैं जब तुम्हें हर चीज़ का पता है तो तुम मुझे फिर भी अंदर क्यों नहीं जाने दे। वो कहते हैं मैं आपको नहीं जाने दे सकता, ये महाराज की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैं नहीं जाने दूंगा, और अगर मैं आपको जाने दूंगा तो महाराज की आज्ञा का अवहेलना करना होगा। तो जो ऋषि दुर्वासा होते हैं वो कहते हैं अगर तुमने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा और पूरी जो अयोध्या है पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। तो जो लक्ष्मण जी होते हैं वो सोचते हैं कि अगर मुझे श्राप लग गया तो चलो मेरी अकेले की मृत्यु होगी, और वहीं पर अगर मैंने इन्हें जाने नहीं दिया तो जो वो अयोध्या उनको श्राप दे देगा अयोध्या वासियों को, ये तो पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी। तो जो लक्ष्मण जी होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। अब जो कालदेव जो राम जी से बात कर रहे होते हैं जैसे ही लक्ष्मण जी को देखते हैं वो तुरंत ही अंतर ध्यान हो जाते हैं, और जो राम जी जिन्होंने प्रॉमिस करा था कालदेव को कि अगर कोई हमारी बातें सुनता है अंदर आता है गलती से भी तो मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। तो जो राम जी होते हैं अब वो देख कर शौक हो जाते हैं कि यार ये लक्ष्मण ने करा क्या। तो जो लक्ष्मण होते हैं वो कहते हैं भैया अगर मैं अंदर नहीं आता तो जो बाहर ऋषि दुर्वासा आए हुए हैं वो अयोध्या वासियों को श्राप दे देते, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप मैं ही श्राप का भाग्यदारी बनूं और जो मुझे दंड आप दोगे मैं वो स्वीकार करूंगा।
तो जो लक्ष्मण होते हैं, कहा जाता है कि पूरी सभा जो बैठती है वहाँ पर, अब सभा बुलाते हैं वहाँ पर, चारों भाई जुड़ते हैं, वहाँ के मंत्री और जो उनके गुरु होते हैं हनुमान जी, सुग्रीव, जितने भी होते हैं वो सारे वहाँ पर सभा में उपस्थित होते हैं। जो वहाँ के मंत्री होते हैं वो कहते हैं कि आप लक्ष्मण जी है इनको मृत्यु दंड मत दो, क्योंकि लक्ष्मण जी आपको भी पता है कि कितने शक्तिशाली है, समय आने पर वो अकेले ही अयोध्या की रक्षा भी कर सकते हैं। तो राम जी कहते हैं कि हाँ ये तो मुझे पता है। राम जी कहते हैं मैं आज बहुत कठिन समस्या में फंस चुका हूँ, अब मैं इसका निवारण कैसे करूँ। तो जितने भी वो होते हैं उन सबको वो इसीलिए बुलाते राम जी, ताकि उनकी समस्या का निवारण कर सके। लेकिन वहीं पर कहा जाता है कि जो हनुमान जी होते हैं वो इस समस्या को समझते हैं और फिर वो कहते हैं कि आप सभी को पता है, जैसे ही कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का त्याग कर दिया जाए पूरी तरीके से तो वो दंड भी मृत्यु दंड के समान ही होता है। तो जो उनके गुरु होते हैं वो उनको ये बात बहुत अच्छी लगती है। तो जो गुरु जी होते हैं वो राम जी से कहते हैं कि श्री हनुमान जी सही कह रहे हैं, आप ऐसा ही करो, जो लक्ष्मण जी है सबको पता है कि कितने शक्तिशाली है और ये अयोध्या के लिए शुरुआत से इन्होंने अच्छे कार्य करे हैं और अयोध्या के शुभ चिंतक भी ये रहे हैं। तो जो राम जी होते हैं उनको गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हैं और गुरु का जो आदेश होता है वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि गुरु जी ने जो हमें उपदेश दिया वो अच्छा है। और फिर वो कहते हैं कि लक्ष्मण मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। तो जो लक्ष्मण जी होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि जो त्याग होता है वो भी एक मृत्यु दंड के समान ही होते हैं। अब आप ये सोचो जैसे किसी से आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, अब या तो वो आपको या आप उसको एकदम से छोड़ दो तो सामने वाले को या फिर आपको एकदम से झटका सा लगता है जो कि आपके शरीर से जान निकलने जैसा होता है। भले ही जो सामने वाला मृत्यु दंड दे रहा उसके भी ऊपर प्रेशर पड़ता है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन जो वचन दिया है, राजा महाराजा पहले ऐसे ही होते थे, जो वचन देते थे वो अपनी आज्ञा का पालन करते थे। आज के समय जैसे नहीं है। तो उन्होंने लक्ष्मण जी का पूरी तरीके से त्याग कर दिया। अब जो लक्ष्मण जी कहा जाता है कि सरयू नदी में जाते हैं और जो लक्ष्मण जी जो कि शेषनाग का रूप होते हैं वो अपने धाम बैकुंठ को वापस चले जाते हैं। और कहा जाता है कि जब लक्ष्मण जी त्याग करते हैं तो जो राम जी होते हैं वो भी कहा जाता है कि अपने गुरु से आज्ञा लेने जाते हैं और राम जी भी लक्ष्मण जी के बाद ही सरयू नदी में समाधि ले लेते हैं, जल समाधि, और वो भी अपने धाम बैकुंठ की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरीके से कहा जाता है कि जो लक्ष्मण जी थे उनका राम जी ने त्याग करा और उन्होंने जल समाधि ले ली, या तो यूँ कहो कि उनकी एक तरह से मृत्यु हो गई।